जय श्री राम। आज हम जानेंगे 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। महालक्ष्मी व्रत 2023 तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, इसे भी जानेंगे। महालक्ष्मी व्रत शुक्रवार 22 सितंबर 2023 को प्रारंभ होगा। व्रत पूर्ण होगा शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 को। अष्टमी तिथि 22 सितंबर को दोपहर 1:35 पर प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि के समापन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर होगा। महालक्ष्मी व्रत का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है यह अनुष्ठान, इसे जानेंगे। यह एक प्रकार का अनुष्ठान ही है। इस व्रत को करने से गरीब से भी गरीब लोग अमीर हो जाते हैं। इस व्रत के नाम से ही स्पष्ट है कि यह व्रत देवी लक्ष्मी जी के महालक्ष्मी के रूप में किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत में अन्न ग्रहण करना निषेध है और इस 16 दिन के विधि पूर्वक किए गए व्रत के बाद 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन करके समापन किया जाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही घर परिवार की सब समस्याएं दूर होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत गणेशोत्सव के 5वें दिन अष्टमी से होती है। इस दिन को राधा अष्टमी या राधा के जन्म दिवस के रूप में भी जाना जाता है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष से शुरू होकर आश्विन माह की कृष्ण अष्टमी तक चलता है। महालक्ष्मी व्रत की महत्ता इसीलिए भी है क्योंकि इसे राधा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ अष्टमी के साथ साथ दुर्वा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और इस अष्टमी को पवित्र दुर्वा घास की भी पूजा की जाती है और गणेश जी पर चढ़ाया जाता है। अगर 16 दिन का व्रत न कर सके व्रती तो सिर्फ एक दिन, अंतिम दिन उद्यापन के दिन भी व्रत कर सकते हैं और 16 दिन इसी तरह से विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। इससे भी माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगे। महालक्ष्मी व्रत के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, इसे भी जान लेते हैं। सुबह का मुहूर्त है सुबह 7:40 से 9:11 तक 22 सितंबर को, और दोपहर का मुहूर्त है 12:14 से 1:45 तक। रात का मुहूर्त है 9:16 रात्रि से 10:45 तक। इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत एवं पूजा विधि क्या है, इसे भी जानेंगे। इस व्रत को प्रारंभ करने के लिए भादो में शुक्ल पक्ष अष्टमी को स्नान करके 2 सकोरे यानी सूप में ज्वारे यानी गेहूं बोए जाते हैं। प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें जल से सींचा जाता है। ज्वारे बोने के दिन ही सफ़ेद कच्चे धागों से 16 तार का एक डोरा बनाएंगे। डोरे की लंबाई इतनी होगी कि इसे आसानी से गले में पहन सकें। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूर पर 16 गांठ लगाएं तथा हल्दी से पीला करके पूजा के स्थान पर रख दें। प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं के ज्वारे को चढ़ाकर पूजा करें। स्नान के बाद पूर्ण श्रृंगार करें। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से जलाकर रखें। मिट्टी का एक हाथी बनाएं या कुम्हार से बनवा लें जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो। सायंकाल जिस स्थान पर पूजा करना हो वहाँ पे गोबर से लीप कर पवित्र करें। अगर पक्का ज़मीन है तो गोमूत्र का छिड़काव जरूर कर दें और साफ सफाई रखें वहाँ पे। इसके बाद उस स्थान पर महालक्ष्मी और हाथी को लाल कपड़े बिछाकर एक बाजोट पर रखें। तांबे का एक कलश जल से भरकर उसी पाटे पर रखें तथा महालक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना करें। इस मूर्ति के पास महालक्ष्मी श्री यंत्र जरूर रखें। एक थाली में पूजन की सामग्री
रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, बिंदी, लौंग, इलायची, बादाम, पान, गुड़, सुपारी, पंचमेवा, जितना पूजन सामग्री होता है वो सब रखें। बिछिया, फल, फूल, दूब, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, पंचामृत, पंचमेवा आदि रखें। केले के पत्तों से भी झांकी बनाएं। संभव हो सके तो कमल के पुष्प भी जरूर चढ़ाएं। पाठ पर 16 तार वाला डोरा एवं ज्वार भी वहीं पर रखें। विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी की पूजा करें तथा कथा सुने एवं आरती करें। इसके बाद 1 रुपया का सिक्का भी जरूर रखें। एक नारियल भी साथ में जरूर रखें। और लक्ष्मी जी का फोटो ऐसा होना चाहिए जिसमें गज लक्ष्मी हो, वही फोटो होना चाहिए। संपूर्ण पूजा एवं आरती होने के बाद क्षमा प्रार्थना मांगने के बाद उस डोरे को अपने गले में या बाजू पर जरूर बांधें। अंतिम अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर महालक्ष्मी व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन भी करना चाहिए। अब महालक्ष्मी व्रत कथा के बारे में भी जानते हैं। क्या है कथा? इस कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और उनकी नियमित आराधना करता था। उसने अपने घर में दरिद्रता को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब उस व्यक्ति ने वरदान के रूप में मांगा कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। तब भगवान विष्णु ने उसकी मनोकामना के फल स्वरूप बताया कि यदि तुम लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हो तो तुम्हारे गांव के मंदिर में एक स्त्री प्रातःकाल उपले थापने आती है। वह स्त्री असल में माँ लक्ष्मी ही है। जाकर उनसे आग्रह करो कि वे तुम्हारे घर में निवास करें। जब देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर में निवास करेंगी तब तुम्हारा घर सभी सुख समृद्धि से संपन्न होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने अगले दिन ऐसा ही किया। जब स्त्री रूपी लक्ष्मी मंदिर में उपले थापने आई तब व्यक्ति ने उनसे अपने घर पर निवास करने का आग्रह किया। स्त्री के वेश में माता लक्ष्मी को यह बात समझते देर नहीं लगी। यह उपाय जरूर भगवान विष्णु ने ही दिया होगा। उन्होंने व्यक्ति को कहा कि यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में निवास करूं, तो तुम्हें विधि पूर्वक महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन में रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के लिए कहा। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और मैं तुम्हारे घर में निवास अवश्य करूंगी। उस व्यक्ति ने देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके देवी का आह्वान किया। तत्पश्चात देवी लक्ष्मी अपने वचनानुसार ब्राह्मण के घर में वास करने लगी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। मान्यता है इसी समय से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई। यदि आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप महालक्ष्मी व्रत के साथ लक्ष्मी जी की वैदिक पूजा जरूर करवाइए। वैदिक रीति से की गई पूजा आपके लिए समृद्धि के द्वार खोल देगी। आप इस पूजा से अपने मनचाहे आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। महालक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि क्या है, इसे भी जानेंगे। पहले दिन हाथ में बांधे गए 16 गांठ वाले रक्षा सूत्र को खोलकर नदी या सरोवर में विसर्जित कर देना चाहिए। पूजा मुहूर्त में महालक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना करें और उनकी अक्षत दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल, फल, मिठाई, चंदन, पत्र, माला, सफ़ेद कमल या कोई भी कमल का फूल और कमलगट्टा अर्पित कर पूजा करें। फिर लक्ष्मी जी को सफ़ेद बर्फी या किशमिश का भोग लगाएं। महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनें। श्री महालक्ष्मी महामंत्र भी पढ़ें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र के जाप के बाद महालक्ष्मी जी की आरती करें। उसके बाद अपनी मनोकामना प्रकट करके प्रसाद परिजनों में वितरित कर दें। अंत में विधि पूर्वक माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा का विसर्जन कर व्रत को पूर्ण करें। महालक्ष्मी व्रत के दौरान नमक वाला भोजन और मांसाहार खाने से बचना चाहिए। अष्टमी व्रत को पूरी श्रद्धा से संपन्न करने से देवी महालक्ष्मी अपने सभी भक्तों को सुख और संपत्ति का आशीर्वाद देती है तथा उस घर परिवार में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहती है। इस 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत अनुष्ठान को जरूर करना चाहिए। व्रत करें या न करें, लेकिन पूजन जरूर करना चाहिए। अंतिम दिन व्रत करके उद्यापन भी करना चाहिए। इससे धन धान्य की परिपूर्ण वृद्धि होती रहेगी, दरिद्रता कोसों दूर रहेगी। इस 16 दिनों में महालक्ष्मी स्तोत्र का भी पाठ जरूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।